दे देती हूँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ्स पोल। तो आज आईआईटी जेईई के सीरीज में मैं एक आपके लिए ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जिसमें फिर से एक आईआईटी स्टूडेंट है जो कि बीटेक कर रहा है आईआईटी बीएचयू से ही। आज वो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस का आंसर देंगे और देखते हैं कि उनकी लाइफ कैसी रही, क्या थे उनके एक्सपीरियंस। तो हमारे बीच आज है यशांक, जो मेरा ही एक स्टूडेंट है, और शुरू करते हैं आज का इंटरव्यू। हाय यशांक। हेलो मैम। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा ताकि आप बच्चों को अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी यूट्यूब चैनल के थ्रू। थैंक यू सो मच। मेरा नाम यशांक अग्रवाल है और आई एम फ्रॉम लुधियाना, पंजाब। आई हैव सिक्योर्ड 1940 रैंक इन जेईई एडवांस 2020 एंड करंटली आई एम परसुइंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इन आईआईटी बीएचयू। क्वेश्चन है कि आईआईटी में जब आपका एडमिशन हुआ तो दोस्तों के बीच इज्जत ज्यादा मिलने लग गई क्या? हाँ जी मैम, मतलब थोड़ा तो फ़र्क आया लोगों में, उनके बिहेवियर में। लेकिन मोस्टली जैसे 11th-12th में तो फ्रेंड्स के साथ रहता नहीं था, मोस्टली अपने में ही रह के बस स्टडी होती थी, तो फ्रेंड्स ज़्यादा थे नहीं। तो मगर जितने थे उनमें हाँ डिफरेंस तो आया बिहेवियर में। ओके। और प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की? मैंने मैम वही जैसे नॉर्मली सारे करते हैं 11th से ही शुरुआत की थी और लोकली 11th से की थी। ओके। लेकिन जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना कि 9 से शुरू करना चाहिए अगर जेई की तैयारी करनी है, तो तुमने 9 से नहीं की थी? नहीं मैम, ऐसा मतलब नेसेसरी नहीं है कि 9th से करनी चाहिए, लेकिन अगर तुम फोकस जो तुम्हारा पहले से ही क्लियर है कि तुम्हें आईआईटी जेई ही करना है, 7th या 8th से क्लियर है, तो आप तो ही कैन स्टार्ट इन 8th और 9th। एक्स्ट्रा बेनिफिट ही मिलेगा उसका। और 8th और 9th में इतना बर्डन भी नहीं होता कि हम और कुछ अपनी तरफ से एफर्ट लगा सकते हैं, इतना टाइम होता है हमारे पास। ओके, तो आपका सजेशन है कि शुरुआत 9 से ही करनी चाहिए, लेकिन अगर 11 से भी करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल टाइम में आप पढ़ने में कैसे थे? बहुत इंटेलिजेंट थे या एवरेज स्टूडेंट थे? और 11th 12th या 10th और 12th में आपकी परसेंटेज क्या थी? लाइक मैम, स्कूल टाइम में भी पढ़ाई तो मैं ठीक ठाक करता था, लेकिन मार्क्स मेरे ओवरऑल अच्छे आते थे। लाइक मेरी कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं थी पढ़ने की। लेकिन जैसे स्कूल टाइम 10th तक तो मैम यही होता था कि पेपर के एक दो दिन पहले पढ़ लो तो मार्क्स आ ही जाते थे। तो वही मेरा चलता था, कंसिस्टेंसी तो नहीं थी, लेकिन मार्क्स आ जाते थे क्योंकि पेपर से पहले मैं सीरियस हो जाता था एक दो दिन पहले अच्छा, एटलीस्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर कुछ दिन पहले भी उठो और तैयारी करो तो भी पेपर क्लियर हो जाता है? मतलब मैम बोर्ड का तो हो जाता है ऐसे, क्योंकि बोर्ड में कुछ ज़्यादा सिलेबस का ज़्यादा नहीं होता 10th तक तो एटलीस्ट। और 11th-12th में जो बोर्ड का होता है वो आईआईटी जेई की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके साथ कवर हो जाता है। तो 10th तक तो एज इट इज़ कोई बर्डन होता नहीं। दैट्स नाइस। ओके, तो आपने कोटा में प्रिपरेशन किया था या कहीं ऑनलाइन से कोचिंग लिया था या अपने घर के आसपास या सेल्फ प्रिपरेशन? इनिशियली तो मैम मैंने मतलब पूरे टाइम ही मैंने होम टाउन से किया है प्रिपरेशन। होम टाउन में ही एक कोचिंग है, तो इनिशियली तो मैं सिर्फ वहीं जाता था। लेकिन फिर वहाँ पे एक केमिस्ट्री का मेरा थोड़ा इशू चल रहा था, टीचर मेरे को पसंद नहीं आए इतने और थोड़ी दिक्कतें हो रही थी, तो फिर केमिस्ट्री की मैंने एक हुँ। एक्स्ट्रा ट्यूशन लगाई थी। और फिर धीरे धीरे जैसे एंड में लॉकडाउन वगैरह आया तो फिर वो सारा ऑनलाइन कन्वर्ट हुआ। तो फिर ऑनलाइन भी मैंने यूट्यूब वगैरह पे भी काफ़ी पढ़ा, उस पे भी काफ़ी फ्री लेक्चर्स वगैरह हैं। ओके, तो मतलब आपका मिक्स प्रिपरेशन था। तो मतलब यस मैम, ऑनलाइन ऑफलाइन सारा, बस कोटा नहीं ओके, गया। मतलब जो एक्चुअल में सब बोलते हैं कि कोटा जाओ और तभी आईआईटी मिलेगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। नहीं, नहीं, नहीं मैम, वो तो मतलब मतलब ये है कि अगर आप सीरियस हो और कोटा जा रहे हो, तो वही आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा कि आपको सारे बेस्ट टीचर्स मिलेंगे। लेकिन आप अगर आप होम टाउन वगैरह में भी रहोगे, ऑनलाइन भी पढ़ोगे, तो उससे भी आप हाँ, कर सकते हो आराम से, सही है, अगर सही आप है। सीरियस हो तो। जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, तो एक्चुअली आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? मैम मतलब मोस्टली मैं अपने टाइम में भी यही सब सुनता था कि बच्चे एक दूसरे से डिस्कस करते थे कि कितने घंटे पढ़ता है तू, वगैरह वगैरह। लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करनी चाहिए। आपको टाइम नहीं देखना चाहिए कितने घंटे पढ़ रहे हो आप। पूरे दिन आपके पास
जितना भी टाइम निकल पा रहा है वो सारा स्टडी में लगाओ आप। और थोड़ा बहुत अगर आप थक गए हो स्टडी से तो फिर आप उसमें टाइम पास कुछ भी कर सकते हो जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, वहाँ पे आप टाइम पास कर सकते हो। लेकिन अच्छा, ऐसे गिनने का तो कोई मतलब मतलब नहीं था मेरे लिए टाइम पूरे का। दिन पढ़ते रहो और जब तो मन ऐसा, ना करे तो थोड़ा-सा एंटरटेन हो जाओ। हाँ जी, वही मैम, मैंने तो कभी देखा नहीं कि कितने घंटे मैं पढ़ रहा हूँ। मोस्टली पूरे दिन जितना भी मेरे को टाइम निकाल पाता था उतने टाइम ओके, पढ़ता था। दैट्स नाइस। मतलब टाइम ही नहीं देख रहे हो कि कितने घंटे पढ़ना है और लगातार बस। हाँ मैम, मतलब वो कभी दिन में काफ़ी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी काफ़ी कम भी, डिपेंडिंग ऑन दैट्स नाइस। डे वाइज़ सिचुएशन। अच्छा, आपका स्टडी शेड्यूल क्या था? मतलब सुबह कितने बजे उठना है, कैसे प्रिपेयर करना है, या अगर आप टाइम टेबल बनाते थे, तो कितने सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये सब कैसे आप मैनेज करते थे? मेरा तो मैम लाइक जो मेरी केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा ट्यूशन लगाई थी मैंने, तो उसके कारण मेरे को सुबह 5 बजे उठना पड़ता था मोस्टली। तो 5 बजे से ट्यूशन चालू होके 5 से साढ़े 6 7 के अराउंड क्लास चलती थी। उसके बाद फिर मैं घर आके रिवाइज़ वगैरह करता था, वही क्लास के नोट्स वगैरह जो कराया होता था उसी दिन। फिर उसके बाद नहाना, खाना वगैरह, उसके बाद फिर मैं मॉर्निंग टाइम में प्रेफ़र करता था कि लर्निंग वाली चीज़ करूँ, क्योंकि सुबह-सुबह माइंड शार्पली वर्क करता है, तो मैं लर्निंग वाली चीज़ें ज़्यादा करता था मॉर्निंग में। और दोपहर और इवनिंग टाइम में मैं कोशिश करता था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करूँ, फिज़िक्स, मैथ्स वगैरह। ओके, तो कोई ट्रिक थी क्या जो लगाते थे, या बहुत कोई ऐसा यूनिक आपका स्टाइल हो, जैसे फ़ॉर्मूला कहीं साइड में लिख लेना, या ऐसा कुछ आपकी आदत थी जिसको आप जैसे रिवाइज़ बाद में करो, की पॉइंट्स बनाओ, इस टाइप से आपकी कोई सीक्रेट था क्या? ये चीज़ मैम मतलब होनी चाहिए बच्चों की, बट मेरी नहीं थी। बट अगर हो तो अच्छा ही है, क्योंकि अगर आप पढ़ते वक़्त साथ में इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट करो, तो वो आगे काम ही आएँगी। मैंने अपने केस में इनिशियली तो नहीं नोट किया था, लेकिन पेपर आने के 1 महीने के करीब में मैंने जब रिवाइज़ किया, पूरे नोट्स मेरे को पूरा पढ़ना पड़ा, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगा। लेकिन जब रिवाइज़ कर रहा था मैं उस वक़्त, तो मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करके अलग में फ़ोल्डर में बना के रखे थे, ताकि अगले पेपर के लिए मैं फिर ईज़िली प्रिपेयर ग्रेट, कर पाऊँ। ओके। फ्री टाइम में आप क्या करते हो? फ्री टाइम में तो मैम मोस्टली मैं 11th-12th में तो लाइक यूट्यूब ही वॉच आउट करता था, उस पे व्लॉग्स वगैरह देखता था। और तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, कब मतलब सिर्फ़ यूट्यूब चेकआउट करता था और और एक आध अब? मूवी देख लेता था कभी-कभी। अब तो मैम फ्री टाइम ही होता है मोस्टली। मतलब एक बार कॉलेज में आ जाओ तो सब मैनेज हो जाता है, आदत पड़ जाती है 11th-12th के हाँ, बाद सारा मैनेज करने की। मतलब अब आप कुछ भी एंटरटेनमेंट के लिए सब कर लेते हो, सॉन्ग्स, म्यूज़िक, मूवी सब। हाँ जी, मतलब अब तो एनी टाइम कुछ भी मन करे तो वो कर लेता हूँ, लेकिन साथ-साथ ज़रूरी ग्रेट, काम भी चलता रहता है। ओके। अच्छा, क्या विदाउट कोचिंग भी प्रिपरेशन पॉसिबल है? विदाउट कोचिंग मैम, लाइक मैंने तो ऐसा कोई केस मेरे कॉन्टेक्ट में तो नहीं है जो विदाउट कोचिंग अच्छे रैंक से क्वालिफाई करा हो। लाइक अगर आपको एडमिशन लेनी है आईआईटी में तो रैंक तो अच्छा लाना पड़ेगा, क्वालिफाई तो काफ़ी करते हैं। तो अच्छे रैंक के लिए एक जो इंस्टीट्यूशन जो है वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स वगैरह प्रोवाइड जो करते हैं टीचर की गाइडेंस के अंडर, तो उसका एक अलग ही माहौल होता है, जो आपको घर में अकेले सेल्फ स्टडी से तो नहीं आ सकता। और जो इंस्टीट्यूशन पे बच्चे आते हैं पढ़ने वाले जो सीरियस होते हैं, उनको देख के आप इन्फ्लुएंस होते हो, वो चीज़ें सेल्फ स्टडी से नहीं हो सकती। लेकिन कुछ रेयर केसेस होते हैं जिसमें सेल्फ स्टडी से भी बच्चे क्रैक तो कर जाते हैं, लेकिन मेरे कॉन्टेक्ट में ऐसा कोई केस नहीं है जो अच्छे रैंक से किया हो या आईआईटी में आया हो। अच्छा, अगर कोई टेस्ट सीरीज़ या ऑनलाइन कोर्स सजेस्ट करना हो, तो क्या सजेस्ट करोगे आप? इनिशियली तो मैम मैं भी ऑफलाइन में ही होम टाउन में जो इंस्टीट्यूशन था वहीं से सारा कुछ करता था, लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो मैंने ऑनलाइन एक्सप्लोर करना शुरू किया। ऑनलाइन के रिसोर्सेज वगैरह, यूट्यूब, अनअकैडमी जैसी रिसोर्सेज, तो उस पे मतलब मेरे को तो काफ़ी अच्छा कंटेंट मिला, अगर आप ध्यान से उसी टेम्पो से जाओ कि आपको कुछ अच्छा ढूंढना है और पढ़ना है और कहीं और डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो आपको ऑनलाइन में भी काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज मिल सकते हैं।
खासकर मैंने तो लॉकडाउन में मोस्टली अनअकैडमी जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स का काफ़ी यूटिलाइज़ किया और टेस्ट सीरीज़ तो मैं अपने ऑफ़लाइन इंस्टीट्यूशन की देता था। अच्छा, कोई यूट्यूब चैनल ऐसा जिससे हम फ़ॉलो करके और प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं? लाइक मैम 11th-12th पे प्रॉपर्ली आईआईटी जेईई पे फोकस्ड अगर यूट्यूब चैनल्स की बात करें तो काफ़ी मतलब अब तो काफ़ी बढ़ गया है यूट्यूब का ट्रेंड लॉकडाउन कोरोना के कारण काफ़ी टीचर्स यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हैं ताकि सभी को हेल्प हो और मैंने अपने टाइम में तो काफ़ी चैनल्स डिस्कवर करे थे जैसे फिजिक्स गैलेक्सी हो गया फिजिक्स के लिए और मोहित त्यागी सर फॉर मैथ्स तो ऐसे कई चैनल्स हैं यूट्यूब पे उन सब पे हेल्प मिल सकती है काफ़ी। ओके। आपकी रैंक कितनी थी? मैम ओके। 1940। और मिनिमम टाइम कितना लगेगा? जैसे अगर मैं आज सोचूँ कि मुझे आईआईटी जेईई क्लियर करना है, तो मुझे मिनिमम कितना टाइम लगेगा? या मुझे नहीं, अगर किसी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जो 10th में है मान लो, तो कितना मिनिमम टाइम लगेगा उसको जेईई क्रैक करने में? इसका मैम कोई मतलब फिक्स्ड ऐसा नहीं है कि मिनिमम कितना टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी की आईक्यू बहुत अच्छी होती है तो वो कम टाइम में काफ़ी कुछ कर लेता है और किसी-किसी का आईक्यू लो होता है तो थोड़ा उनको टाइम लगता है चीज़ें ग्रैस्प ग्रैस्प करने में। तो डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन टाइम वेरी कर सकता है। तो आप जितनी जल्दी शुरू कर सकते हो उतनी जल्दी कर लो, आप ही के लिए और बेहतर है। जो क्रैश कोर्स आते हैं, क्या वो बेनिफिशियल होते हैं कि जैसे सिर्फ क्रैश कोर्स 1 महीने पहले, 2 महीने पहले ऐसे कर लो तो? मतलब मैम अगर शुरू से आपने करी हुई है तैयारी लाइक 11th या 10th में आपने प्रिपरेशन शुरू करी हुई थी, रेगुलर क्लासेस वगैरह अटेंड किया है और एंड में अगर आप कोई क्रैश कोर्स वगैरह देखते हो उससे आपका रिवीजन काफ़ी फास्ट हो जाता है। मेरे लिए भी एक मैंने भी एक क्रैश कोर्स किया था एंड में काफ़ी हेल्पफुल था। मतलब उसमें सारा स्ट्रक्चर होता है तो आपकी फटाफट रिवीजन हो जाती है। और लेकिन आपने अगर इनिशियली कोई प्रिपरेशन ही नहीं की अच्छे से और फिर आप सोच रहे हो कि क्रैश कोर्स करके हो जाएगा, तो वो काफ़ी रेयर ही हो सकता है क्योंकि आपके बेसिक्स ही नहीं क्लियर और क्रैश कोर्स में बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। उस पे आपको ओवरव्यू देते हैं ऊपर-ऊपर से कि ये चीज़ें हैं और इसकी ये मेन-मेन इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं। तो आपके कहने का मतलब, अगर बिल्कुल आपने शुरू नहीं किया है तो क्रैश कोर्स मत लो, टाइम दो। हाँ जी मैम, टाइम तो देना पड़ेगा अगर करना है ये। ओके। तो जेई क्रैक करने के लिए किसी एवरेज स्टूडेंट या टॉपर ही होना ज़रूरी है, या एवरेज स्टूडेंट भी कर सकता है जेई क्रैक? वो तो मैम जैसे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे एवरेज हो, टॉपर हो, कोई भी इसको क्रैक कर सकता है। अगर आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है और आप फ़ोकस्ड हो किसी चीज़ पे और उस पे मेहनत भी कर रहे हो लगातार, तो वो चीज़ आपसे हो ही जाएगी, चाहे आप एवरेज हो और टॉपर हो। और एवरेज और टॉपर में फ़र्क ही यही होता है मोस्टली कि टॉपर जो है वो कंसिस्टेंट होता है और डिटरमाइंड होता है एक ही चीज़ पे। और 1-2 छोटे फैक्टर्स भी हो सकते हैं लाइक टॉपर का आईक्यू हो सकता है अच्छा हो लेकिन वो चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती जितनी आपकी कंसिस्टेंसी नाइस। मैटर करती है। और आईआईटी में आप आके आपको कैसा लगा? आईआईटी की लाइफ कैसी है? अभी तो मैम मेरी तो एडमिशन ही ऑनलाइन हुई और कोरोना के वक़्त के कारण तो फिर मेरा तो अभी कॉलेज भी नहीं मैंने देखा। तो अभी तो एक्सपीरियंस कोई नहीं है कॉलेज का, तो ऑनलाइन ही हाँ, प्लेटफ़ॉर्म पे कोरोना की सारा वजह से सीमित है। नहीं हो पाया, बट स्टिल आई होप नहीं। कि जब कोरोना का ये पीरियड और पेंडेमिक ओवर हो जाएगा, आई विल श्योरली मीट यू। और मैंने तो कॉलेज देखा है और मैं उम्मीद करूंगी कि आपसे भी मैं वहां मिलूं। ओके। अच्छा, लास्ट यस मैम, क्वेश्चन आज श्योर। का ये है कि आपकी मोटिवेशन क्या है? मैम मोटिवेशन वो भी हर एक पर्सन की डिफरेंट होती है लाइक मेरा तो यही था कि अ, अच्छे कॉलेज में एक बार चले जाओ तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं होती कि आपके करियर का क्या बनेगा। एक बार अगर आपने मेहनत 2 साल या 3 साल कर ली तो आपको एक अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाएगा जिसके कारण आपको एक अच्छा पीयर ग्रुप मिलेगा और आपकी उसी हिसाब से डेवलपमेंट होगी और करियर बिल्डअप होगा। तो 2 या 3 साल मेहनत करके अगर आपको पूरा करियर मिल जाएगा सही, तो फिर वो तो करना वर्थ इट है। ओके।
ओके, तो ये थे यशांक हमारे साथ, जिन्होंने आज अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उसने इतना टाइम मेरे लिए निकाला। थैंक यू सो मच यशांक। Thank you, ma'am, for providing me an opportunity to guide my ओके, सो juniors. दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये सेशन यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स पोल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।